गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम जो है, आप सब जानते हैं हमने निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे और इससे बहुत सारे हमने क्वेश्चन कर लिया था। यस और नो? हमने दूरी का सूत्र देखा, देखे ना। आज हम जो है प्रश्नावली 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रश्नावली 3, जिसमें तुम्हें ढाल प्रवणता आ रहा है समझ में। ढाल या प्रवणता स्लोप, उसका सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्नावली 3 में हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, दिए गए आलेख 19 में अंतराल की ढाल या प्रवणता ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो एक आलेख, एक ग्राफ दिया गया है कि नहीं। और इसमें तुम्हें इसका प्रवणता ज्ञात करना है। जैसे A का B से, C का D से, E का F से, G का A, ऐसे बहुत सारे इसमें दिए गए हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे चलो निकालते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन का हम निकालते हैं, पहला का हम निकालते हैं, ए और बी का निकालते हैं, ठीक है। ए का वैल्यू क्या दिया है बोलो? 1,5 और बी का मान 3,7। बड़े ध्यान से देखना, ये एग्जाम में आएगा बेटा। अब इसमें से तुम किसी को x1 x2 मान लो। बताओ, x1 मानना है एक को x2, एक को y1 और एक को y2। अब तुम लोग बताओ इसमें से किसको x1 मानो? 1। तो y1 क्या होगा? 5 और x2 क्या होगा? और y2 7। हमारा सूत्र m इक्वल्स टू y2 माइनस x2 माइनस y2 का मान क्या है? y1 का कितना है? 5। x2 का मान और x1 का 7 में 5 गया तो 3 में 1 गया तो 2 होगा ना, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1। इसका आंसर 1 आया होगा। आया है? ए और बी का मान 1 आया होगा। तो ये इसका ढाल या प्रवणता है। उसी प्रकार मान लो हम बी और सी का निकालते हैं। बी और सी है ना, बी का मान क्या है? 3,7 और सी का मान 2,4। इसी प्रकार x1 मानना है, x2 मानना है, y1 मानना है और y2 मानना है। x1 का वैल्यू क्या है बेटा? आप लोग आगे देखिए, x1 का मान किसको मानना है बोलो तो? 3 को x1 और y1 होगा 7, x2 हो जाएगा 2, तो y2 हो जाएगा 4। तुम्हारा मन अगर तुम 2 को x1 मानना चाहते हो तो ठीक है, ठीक है ना। फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? y2 माइनस और x2 माइनस y2 का वैल्यू 4 और y1 का, x2 का, x1 का। 4 में 7 गए तो -3 और 2 में 3 गए तो -1। माइनस माइनस कैंसिल, आंसर होगा 3। 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बोलो समझे? कितने लोग बना लोगे अब इसको? ठीक है। अरे BC का तो कोई मान ही नहीं दिया है रे, CD का मान दिया है, ठीक है। AB के बाद CD का मान दिया हुआ है बुक में, ठीक है। मतलब AB निकालना है, फिर CD निकालना है, समझे ना?
समझ आ रहा है बेटा? चलो, ये ऐसा क्वेश्चन ही नहीं था। सी डी का वैल्यू दिया है, बोलो सी डी का, दूसरा इसी का ना, सी डी, सी का मान क्या है 2 कॉमा, और डी का मान क्या है 5 कॉमा 6। ऐसा दिया है, देखो सी डी का मान दिया है ना, ऐसे लाइन दिया होगा ऐसे सी और डी करके, ठीक है? नहीं बन रहा बैठते, ठीक है? देखो एडजस्ट करो, अच्छे से बैठो। अमर थोड़ा उधर खिसक जाओ। तो x1 x2 y1 y2, x1 का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, अभी यहाँ पर आके बनवाऊंगा। तुम लोगों को क्या लग रहा है, तुम पहले आओगे। x1 किसको माने 5, तो ये क्या हो जाएगा y1। x2 किसको मानेंगे तो 2 को, और ये हो जाएगा 4। समझे? फॉर्मूला m बराबर y2 माइनस x2 माइनस y2 का मान y1 का, x2 का, x1 का, 4 में 6 घटा दो तो माइनस, 5 में 2 गया तो -3, माइनस माइनस कट गया, तो m बराबर 2/3। समझे? कठिन है? नोट करो तो। इसके बाद किसका निकालना है, ई और एफ का। पहला के ई और एफ। ई का वैल्यू क्या है, चलो इस ई का वैल्यू क्या है बोलो। हाँ हाँ, और एफ का, चलो कौन बना लेगा इसको, हाथ खड़े करो। सब आओ, तो तुम ही आ जाओ। हाँ आज जल्दी आओ। आओ जी, हल्ला नहीं करेंगे कोई? देखिए सही बना रहे कि गलत बताना आप लोग। आप यहाँ पर x² क्यों लिख रहे हैं और इतना बड़ा 1 लिखोगे, इतना बड़ा 1 लिखोगे? थोड़ा ध्यान से, x1 छोटा छोटा लिखो, y1 सब छोटा, जैसे मैं लिख रहा हूं। इसको भी छोटा लिखो, 2 को नीचे। जल्दी बनाओ, फास्ट, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं बस। बाकी लोग अपनी कॉपी में बनाएं।
एक आएगा, एक कैसे आएगा? आ? कितना आएगा? सही है? कहाँ पर गलत है? हाँ, 1 को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, जाओ, सही है, जाओ। थोड़ा अच्छे से पढ़ो। ठीक है, सही है ये ना? EF, इसके बाद क्या बचा? GH ना? GH को कौन बनाएगा? G का मान 3, और H का 6,2। चलो, कौन बनाएगा इसको? आओ तुम तोसी, दौड़ के आओ बेटा। दौड़ के आओ। अल्लाह ना करे वहां के लोग। तुम आओगे? -3 कैसे हो गया? +3। अब आंसर क्या है? प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो आंसर क्या है? 3 कैसे होगा आंसर? हाँ, सही लिखी है? हाँ हाँ, सही लिखी है। अच्छा, ये तुम करो तो, ये 3 का 0 से भाग करो तो। कांप क्यों रहा है हाथ तुम्हारा? नहीं, डरो मत ना बेटा, कुछ नहीं करूंगा, नहीं पीटूंगा। पीटा हूँ क्या किसी को? हर बेटा पीटा हूँ तेरे को आज तक? नहीं ना? हाँ, 3 कैसे आएगा जी? 3 सुनाम 0, तो 0 आएगा ना आंसर। समझे? समझ आया जी? ठीक, वेरी गुड बेटा। अब आप लोग समझ गए? समझे कि नहीं? ये सही है, ये जो बच्ची बनाई है। ऐसे तुम सब बना लेना। बना चुके? चलो, लास्ट क्या है? IJ है क्या? IJ को कौन बनाएगा? अच्छा, और है EF है, EF को बना लेना। IJ को चलो, IJ, I का वैल्यू क्या है? J का X1 मान लीजिए आप 7 को, Y1 मान लीजिए आप 5 को, X2 मान लो 7 को और Y2 मान लो 1 को। यही ना फॉर्मूला? बताओ तो प्रिया,
y2 का मान क्या है, 1 है ना, y1 का मान, x2 का मान, x1 का 5 में 1 घटाओगे तो 7 में 7 घटाओगे तो 0। अच्छा ये बताओ, क्या 0 से कोई नंबर आप भाग करोगे तो क्या वो होगा कोई नंबर भाग, तो उसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये अपरिभाषित, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ऐसे नहीं हो सकता है। बताओ 0 से किसी नंबर को तुम भाग करोगे क्या? आंसर 4 मत लिख देना, नीचे में 0 आया तो कोई मतलब का नहीं, ऐसे करके। ठीक है, नीचे में 1 रहता है तब कोई मतलब का नहीं होता है, लेकिन अगर 0 है तो समझो नॉट डिफाइंड है वो, उसका कोई अपरिभाषित बोलते हैं उसको। ठीक है, नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो बेटा, क्या लिखा है, एक्स अक्ष के समानांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। देखो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है ना, ऐसी इसके समानांतर कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन, इसके पैरेलल है कि नहीं, क्या है वो, जी एच है कि नहीं, मतलब यहाँ जी एच का प्रवणता निकालना है, किसका, जी का मान क्या है बताओ, और एच का, x1 बराबर 3, जो भी मान लो, अगर नहीं मानना है 3 तो उसको मान लो 6 को, x2 बराबर 6 और y2 बराबर 2, m बराबर y2 माइनस और x2 माइनस m का, y2 का मान क्या है बेटा, y1 का, x2 का 6 और x1 का, 2 में 2 घटाओगे तो 6 में 3 घटाओगे तो 3 शून्य शून्य, एक्स अक्ष के समानांतर जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। साइलेंट, 0 होगा, क्या होगा, 0। आंसर आया, चलो नोट करो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक रेखा बिंदु 7,10 से गुजरती है। ठीक है, एक रेखा बिंदु है बेटा, बड़े ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक रेखा बिंदु, उसको हम P मान लेते हैं, 7,10 से गुजरती है और जिसकी ढाल क्या दिया गया है यहाँ पे, 5/6। ठीक है, इस रेखा पर उस बिंदु के एक्स निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वाई निर्देशांक क्या है, 15 है। पहला, इसका पहला इसमें दिया है, एक्स निर्देशांक क्या करना है, ज्ञात करना है। वाई निर्देशांक कितना दिया है, 15। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है बेटा, इसमें से एक को x1 मान लो, एक को y1 मानना है, या अगर इसको x2 मानना है तो इसको y2 मान लो। समझ गए, समझे कि नहीं? चलो यहाँ पे बता रहा हूँ ना, x1 बराबर x2 बराबर y1 बराबर y2 बराबर, x1 मान लो 7 को तो y1 मान लो 10 को, y2 मान लो आप 15 को, और मान लो x2 अब ज्ञात करना है बोल देते, इसको ऐसे मान लो। समझ गए, इजी है कि नहीं? और यहाँ m भी दिया है 5/6। फॉर्मूला तो जानते हो, m बराबर y2 माइनस y1 और x2 माइनस, m का वैल्यू 5/, y2 का मान, y1 का मान, x2 का मान फाइंड करना है, और x1 का मान 7। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 15 छक्का 90 और 6 दहाम 60 बराबर, ये क्या हो जाएगा, 5x2 माइनस 5 सत्ते 35। बोलो समझे कि नहीं? समझे? देखो 15 छक्का 90 और फिर 6 दहाम 60, 5x2 और 5 सत्ते 35। बोलो समझे?
90 में 60 घटाओ कितना होगा? 30। ये -35 इधर आया तो +35, 5 गुणा में इधर गया तो, और ये x2, 30 में 35 को जोड़ो कितना होगा? 65, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और ये क्या है नीचे? 5, 5 एक काम, एक हासिल, 15 हो गया, 5 तिया 15, x2 का मान कितना हो गया? 13। मतलब यहाँ पर ये जो x है, x निर्देशांक को कितना हो गया? 13। समझे कि नहीं? और कुछ दिया है? y निर्देशांक यहाँ पर -3 है। अगर मान लो अब यहाँ पे y का मान -3 है बोल दिया है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में अब क्या बोल रहा है कि y का मान अब क्या है बोल दिया है? माइनस, ये पहला है। दूसरा क्या बोल रहा है कि x का तो मान निकालो और y का मान क्या है बोल दिया? -3। तो ये जो y2 है ये क्या हो जाएगा? अब ये 15 था अभी। अब दूसरे कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये x1 का मान तो 7 होगा, y1 का मान 10 होगा, x2 का मान x लिख दो, सॉरी उसको निकालना है, और y2 का मान यहाँ पे क्या लिख दो? -3। बोलो समझे? समझ आया ना? इसमें तीसरे में पहला और दो ठो क्वेश्चन है ना? पहला क्वेश्चन बन गया, दूसरा बनाते हैं, तो बना लोगे? बस कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला में मान रखो। m का मान 5/6, y2 का मान -3, y1 का मान 10, x2 का मान निकालना है तो x2 लिख लो, और x1 का मान 7। इसको जोड़ो कितना होगा? माइनस माइनस प्लस जोड़ के 13 हो गया, और ये हो जाएगा x2 - 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 13 छक्का 78, और 5x2, और 5 सत्ते 35। बोलो समझे कि नहीं? -35 इधर गया तो +35, -78 + 35 बराबर 5x2। ये माइनस प्लस, 78 में 35 घटाओ, 8 में 5 गया तो 3, 7 में 3 गया तो दिखाओ, 7 में 3 गया तो 4, और ये 5 गुणा में इधर गया तो भाग में। x2 का मान ये है। चेक करो आया है? आया है ना? बोलो कठिन है क्या? नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4। बारिश हो रहा है क्या? ठीक है। कि क्या है, एक रेखा बिंदु 3,7 व 6,8 से होकर जाती है, उसका प्रवणता ज्ञात करो। इसको बना लोगे? नहीं बनाओगे? ए मान लो, क्या वैल्यू दिया पहला, और बी मान लो एक को, उसका क्या है? अब बस कुछ नहीं करो, x1 x2 y1, और ये एक को x1 मान लो। किसको मानो? तुम्हारी इच्छा, तुम 6 को मानो, 3 को मानो, जिसको मानना है मान लेना, ठीक है। तो ये 7 तुम्हारा y1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये समझ गए? m बराबर y2 माइनस x2 माइनस y2 का मान y1 का, x2 का, x1 का, 8 में 7 गया तो, 6 में 3 गया तो, आंसर ये है। पेपर में 3 नंबर का आते हैं, ये सब बना लोगे ना? ठीक है। ढाल प्रवणता का सूत्र क्या है? m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस। चलो एक और क्वेश्चन है, 5वां देखते हैं।
सरल रेखा 5x प्लस 6y, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बराबर 7 को y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखिए तथा रेखा की ढाल तथा y अक्ष के से अंतःखंड ज्ञात कीजिए। यही बोला है ना, बहुत सरल है ये। बोलो बेटा क्वेश्चन क्या था? 5x प्लस 6 बराबर 7 को y इक्वल्स टू 5x mx प्लस c के रूप में लिखो। इस रूप में लिखना है। देखो हल करते हैं। हमारे पास समीकरण क्या दिया हुआ है? 5x प्लस 6y बराबर 7। अब यहाँ पर y को पहले लिखा है, y को पहले लिखा है ना, तो यहाँ भी y है, तो 6y बराबर 7। ये 5x इधर गया तो माइनस 5x, तो लिख लो माइनस 5x और ये 7 प्लस में तो प्लस 7। बोलो समझे? और y बराबर y के रूप में लिखना, ये 6 गुणा में इधर गया तो, अच्छा एक चीज और, ये 6 इन दोनों के लिए होगा डिवाइड में, समझ में आ रहा है? 6 को एक बार लिखते तो 5 के लिए भी होगा और 7 के लिए भी होता, तो एक ही बार लिख दिया दोनों के लिए 6 6। 2 बार 6 कैसे आया ये मत सोचना, कई लोग यही सोच रहे नहीं कि था ये 6 गुणा में था, इधर जाता तो किस में होता? वो डिवाइड में होता ना। पेन कहाँ है मार्कर? तो क्या होता? ये माइनस 5x प्लस 7 बटे 6 होता। तो इसका मतलब क्या है? 5x बटे 6 और प्लस 7 बटे 6, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, समझ आया? और क्या बोला है क्वेश्चन कि इसका ढाल, रेखा की ढाल और अंतःखंड निकालो। देखो जहां पर शुरू में देखो ये m है, m को ही हम ढाल बोलते हैं बेटा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, प्रवणता या m उसको ढाल बोलते हैं करके। तो x के जो बगल में होगा वो ढाल होगा, समझ आया? वही स्लोप होगा। m के जो x के बगल में जो होगा वही क्या है? ढाल है। मतलब m बराबर x के बगल में -5 बटे 6 है। बोलो समझे? और ये अंतःखंड हो गया 7 बटे 6, ये इसका आंसर। समझे? और बस आज के लिए इतना ही पढ़ाते हैं, बाकी के 5 क्वेश्चन कल पढ़ा दूंगा। ठीक है?